संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 संसाधन चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग समझेंगे कि संसाधन एक्चुअल में क्या है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख चुके हैं कि हमारे आसपास की जो भी प्रत्येक वस्तुएं हैं जिनका उपयोग जो भी प्रत्येक वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। यानी अपनी उपयोग के लिए हम लोग जो कुछ भी अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कुछ भी यूज करते हैं, वो सब हमारे लिए संसाधन हो सकता है और उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पे जो जल पीते हैं, आप अपने घर जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर जाना या घर से स्कूल जाने में जिस चीज का आप उपयोग करते हैं, वो सब हमारे लिए संसाधन। तो अपने चारों ओर ध्यान से देखने पे जब हम लोग देखिए, निरीक्षण कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे प्यास लगने पे हमको पानी की जरूरत पड़ती है, भूख लगने पे खाना की जरूरत पड़ती है। स्कूल जाना है तो जिस भी चीज की जैसे रिक्शा से जाए, कोई साइकिल से जाए या पैदल आप जाते हैं, तो आप अपने आप में भी एक संसाधन है। तो जो चीज हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, वो सब हमारे लिए संसाधन होता है। जैसे जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए ये उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। अ, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। अब मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के लिए, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु मतलब मेटल, यानी कोई भी ऐसी चीज है जो लोहे की बनी हो या किसी धातु की बनी हो, तो वो उसका मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम दृश्य अगर हम लोग देखें, बहुत सुंदर दृश्य जहां देख के आपका दिल खुश हो जाए, जो आपको बहुत आकर्षित करता है, का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं। अब बात आती है वाणिज्यिक मूल्य क्या है, देखिए इसी में दे दिया है। लेकिन यदि वे पेटेंट करके उसके बाद उपरांत मतलब उसके बाद मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, यानी कि मेडिकल पे आप रख दिए, अपने दादी ने जो नुस्खे बनाए जिससे आपको कोई भला हो रहा है, कोई लाभ हो रहा है, कोई दैट मीन्स की जिससे आपकी तबीयत है या कोई भी ऐसी चीज है जो ठीक हो जा रही है, अब उसको आप पेटेंट करा लेते हैं। यदि वे पेटेंट कराने के बाद मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, पेटेंट शब्द का पेटेंट क्या होता है, ये देखिए, यह है पेटेंट। तो पेटेंट जो पेटेंट होता है, पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, यानी कोई अगर हमारे अंदर विचार आया, थॉट आया, तो हमने उसको पेटेंट करा दिया, या किसी चीज को हमने बनाया या आविष्कार किया,
अब उसको हमने पेटेंट करा दिया। पेटेंट कराने से हमें उस पे अधिकार मिल जाता है, यानी अथॉरिटी मिल जाती है कि अब वो हमारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। और इसमें आप ध्यान दें तो एक चीज़ और है, आओ कुछ करके सीखें। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाएं। तो अगर आप इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप अपने आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए और समझिए ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। उन सबको हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे आप चलते होंगे तो स्लीपर का यूज करते होंगे, वो आपके लिए संसाधन हो सकता है। आप कपड़े पहनते हैं अपने बदन को ढकने के लिए, वो आपके लिए संसाधन हो सकता है। जो कुछ भी हम लोग अपनी आवश्यकताओं को आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग करते हैं, वो सब हमारे लिए संसाधन होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि समय और प्रौद्योगिकी। अब समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी हम लोग स्वयं अपने आप में एक संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी कि अगर हम लोग जब थोड़ा सा किसी चीज़ की आवश्यकता होती है हमें, तो उस पे हम लोग विचार करते हैं, ज्ञान, फिर आविष्कार, फिर या तो कोई चीज़ की खोज करते हैं और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, जो आग की खोज हुई उससे हम लोग, पद्धति मतलब होता है सिस्टम, जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं, खाना बनाने का जो सिस्टम या अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जब एक पहिया के आविष्कार से अंततः जब एक पहिया बनाया गया, जब एक पहिया के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम, यानी नवीनतम मतलब न्यू, नया विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब आप प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ से समझ सकते हैं। प्रौद्योगिकी का मीन्स क्या होता है? प्रौद्योगिकी मीन्स ये देखिए, किसी कौशल अथवा जैसे किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम यानी न्यू ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब तो यहाँ आपके लिए क्रियाकलाप है, आप चाहे कर सकते हैं। अब मैं ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। अम्मा खुद कहती है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, यानी कि हम दोनों लोग आपस में एक दूसरे की नीड जब होती है कुछ भी, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब हम लोग किसी की भी आवश्यकताओं को या अपनी आवश्यकताओं की पूरा करते हैं, यानी कि अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी किसी से मांगते हैं या स्वयं लेते हैं। खाना अम्मा बना के देती हैं या फिर कोई भी घर में जो खाना बना के हमें देता है, तो वो हमारे नीड को फुलफिल करता है। दैट मीन्स कि वो भी हमारे लिए संसाधन है। अब समझते हैं कि संसाधनों के प्रकार क्या होता है। सामान्यतः संसाधनों को प्रकृति, मानव निर्मित अथवा मानव में वर्गीकृत किया जाता है। जो संसाधन है उसको हम लोग सामान्य रूप से इसे प्रकृति के संसाधन, मानव निर्मित द्वारा यानी हमारे द्वारा बनाया गया, या मानव में वर्गीकृत किया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है हमारा, इसको समझते हैं। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो भी संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो बहुत अच्छा है, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो प्रश्न ये बनता है प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नाम से समझिए, प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे वायु है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलें जहां से हम लोगों को जल मिलता है, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक
निःशुल्क उपहार है, जैसे प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। अब प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप में नवीकरणीय और अनवीकरणीय यानी कि नया बनाना, नवीकरणीय मतलब नया बनाना, अनवीकरणीय मतलब नया न बनाना, संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब नवीकरणीय संसाधन क्या है? अब आइए समझते हैं नवीकरणीय संसाधन, यानी कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नया या न्यू पुनः पूरित हो जाते हैं। अब जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल, जो अपने से फिर से बन जाते हैं, वो हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल संसाधन होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि इसमें से कुछ चीजें तो हमारे लिए असीमित यानी अनलिमिटेड, जिनकी कोई सीमा ही नहीं, और उन पे हमारी कोई मानवीय क्रियाओं का असर ही नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। और जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल है, मृदा है यानी मिट्टी, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब देखेंगे कि अगर हम लोग जो जल है, कहीं कहीं पे जल मिलता ही नहीं। आप राजस्थान में चले जाइए, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उन लोगों को पानी की बहुत ही किल्लत मतलब मुश्किल से पानी मिलता है, और कहीं कहीं पे पानी का पूरा भंडार पड़ा है। तो ऐसे में हम लोगों को थोड़ा सा पानी को, जो हमारे ड्रिंकेबल वाटर है यानी पानी पीने वाला जो योग्य पानी है, उसको थोड़ा मतलब समझ सूझबूझ के साथ उपयोग करना चाहिए। तो अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, वे संसाधन जिनका भंडार यानी कि जिनका स्टॉक या लिमिट मतलब लिमिट में है, सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण यानी कि अब वो दोबारा नहीं बन सकते। एक बार जहां फिनिश हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता, अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। हम लोग तो मैक्सिमम 70 से 100 साल तक के बीच में ही लोग जिएंगे, फिर फिनिश हो जाएंगे। तो अब इसको बनने में एक बार अगर आपने फिनिश कर दिया, यानी कोई जैसे कोयला है, निकाला आपने जला दिया, अब वो खत्म। अब इतनी जल्दी तो कोयला बनेगा नहीं। तो या पेट्रोल आपने निकाला, पेट्रोल को जला दिया, फिनिश हो गया, अब फिर से पेट्रोलियम जल्दी नहीं बनेगा। तो ये सब चीजें कुछ चीजें होती हैं जो नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधन है, जो आसानी से नहीं बन सकते हैं, जिनके लिमिट भी बहुत सीमित होते हैं, इनके भंडार बहुत सीमित होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत यानी कि दोबारा बनना, पुनः बनना, पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। आइए कुछ इसमें साइड में देखिए, कुछ चीजों को दिया गया है अम्मा की सूची में, मिलाइए। जैसे सूती वस्त्र है, लौह वयस्क है, बुद्धि है, बुद्धि भी रखा गया है देखिए संसाधन में। औषधि पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला, निक्षेप, कोयला, कोयला निक्षेप यानी कि मनोरम दृश्य, भूमि, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन, परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारों से स्नेह, ये सब हमारे संसाधन में आ जाते हैं। तो अ, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, जैसे जिनको हम लोग पेटेंट नहीं कराए हैं। जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे बुद्धि पर्सनल हो सकती है, पेटेंट भी लोग करा लेते हैं, कोई चीजें जिनके माइंड में थॉट आ गया। औषधि पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप
मनोरम दृश्य का तो बहुत ही कम ही लोग पेटेंट कराते हैं, वो तो हमारे लिए अमूल्य है। अब किसी भूमि है शुद्ध पर्यावरण, जिसको हम लोग पेटेंट नहीं कराते। कृषि भूमि का पेटेंट होता है। लोकगीत, कोई आप अपने अच्छा गीत गाया तो आप उसका पेटेंट करा सकते हैं। सुहावना मौसम, संसाधन, तो कुछ चीजें यहाँ पे लिस्ट में है जिनको आप स्वयं करिए। देखते हैं नेक्स्ट अगले पृष्ठ पर। इस प्रकार के संसाधन जो अभी अभी आपने देखा था, अ, यह अधिक मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण: प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता, यानी विभिन्नता मतलब होता है अलग अलग होने वाले कारण संसाधनों का विवरण असमान है, इनका समान नहीं है। अब समझते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी तब प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से, यानी कि जो उनका मेन रूप है, मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसको लोहा, लौह अयस्क मतलब होता है कच्चा लोहा, यानी कि जो मिट्टी से खोद के निकाला गया हो, जिसको देखने में लोहे जैसा है लेकिन बिल्कुल लोहा नहीं बनाया गया, तो उसको इंग्लिश में ओर बोलते हैं, आयरन ओर। तो लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन, देखिए मानव के द्वारा बनाया गया जो मतलब है, निर्मित मतलब बनाया गया, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, उन्होंने समझाते हुआ कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो मानव निर्मित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी आपसे अगर कोई भी पूछे कि मानव निर्मित संसाधन क्या है, तो वो संसाधन जो प्रकृति से लिया गया हो या कहीं से भी लिया गया हो और उसको फिर मानव द्वारा परिवर्तित किया गया हो, बनाया गया हो, निर्मित किया गया हो, तो वो संसाधन मानव निर्मित संसाधन होते हैं। अब मानव संसाधन समझते हैं कि मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान या कौशल हो। अथवा आप चित्र में देखिए, तथा अब देखिए चित्र में सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका साधन निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये एक साइंटिस्ट है जो सोच रही हैं। अब यहाँ यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। तो पढ़ें और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। अब क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से क्या तात्पर्य? मानव संसाधन से तात्पर्य, यहाँ पे देखिए कार्नर में, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिकता तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही
भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। कार्नर का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप इसे पढ़ के कुछ सीख सकते हैं। जैसे इसमें बहुत ही स्पेशल थिंग्स दिया जाता है, जैसे आओ कुछ करके सीखें और कुछ करके सीखें। यहाँ पे दो दिया है, इन दोनों में से देखिए क्या बताया जा रहा है। कुछ नवीनीकरण संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए और सोचिए हम लोग और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं या भंडार कर सकते हैं। पांच मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो ये आपका कार्य है, आप स्वयं कर सकते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फिर क्या हुआ। कौशल तथा प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुत ही बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार यानी मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि और ज़्यादा डेवलप हो सके, कैसे विकास कर सके। तो आइए समझते हैं संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। यानी जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, अगर नॉन रिन्यूएबल खत्म हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक विभिन्न मतलब भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से
मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणी है। यानी कि जैसा कि हमारे उपयोग करने के ऊपर निर्भर करता है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो इसका उत्तर आप स्वयं पहले सर्च करके लिखिए, हम इसका आंसर बाद में कराएंगे। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत समझते हैं। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आ, आपको लगे कि जिसमें मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो उसको कमेंट करें। धन्यवाद।